ब्लाउज की लंबाई है 15। 15 में 2 ऐड करते हैं मोड़ने के लिए। 15 और 2 17। 17 हमारी लंबाई आगे के लिए लगेगी और 17 पीछे। तो कपड़े का मेजरमेंट क्या बना? 17 और 17 बैक साइड, 17 दूनी 34। 34 इंच कपड़ा हमको चाहिए। जे 15 इंच लेंथ होगी। ओके, पहले कपड़े का मेजरमेंट होना चाहिए। जैसे किसी का नाप है, अगर किसी ने नाप दे दिया हमको तो 16 इंच लंबाई चाहिए, 16 में 2 ऐड करेंगे तो फिर 18 हो जाएगा। 18 दूनी 36, 36 इंच कपड़ा लगेगा। अगर कोई ब्लाउज पहनने की 14, 14 में 2 ऐड करेंगे 16, तो फिर 16 दूनी 32। गाइस ये तो है हमारा कपड़े का मेजरमेंट। कपड़े का मेजरमेंट आपको समझ आ गया होगा कि जितनी किसी की लंबाई है उसमें 2 इंच हमको स्टिचिंग का लेना है, तो फिर उसका हमने डबल लेना है बैक के लिए और फ्रंट के लिए। और जब बैक और फ्रंट के लिए हम डबल लेते हैं तो उसकी साइड से ना हमारी बाजू निकल जाती है आराम से। तो जो 14 लंबाई है किसी की तो 2 ऐड करके 16, 16 दूनी 32 कपड़ा लगेगा। अगर किसी की 15 इंच लंबाई है, 2 ऐड कर दिया 17, 17 दूनी 34 कपड़ा खरीदना पड़ेगा। अगर कोई पहनता है 16 इंच लंबा, 16 में 2 ऐड कर दिए तो 16 और 2 16 इंच कोई लंबा पहनेगा, 2 ऐड करेंगे 18, 18 दूनी 36। तो ये है कपड़े का मेजरमेंट। बाजू उनके साइड से निकल जाती हैं। ओके, अब हुआ नाप। नाप जैसे किसी का लंबाई का तो हो गया। अब अपर चेस्ट 36 है, 36 में हमको 4 भाग करके 2 ऐड कर दो तो तब भी वही बात है। अगर हम पहले ही बॉडी में 8 इंच जोड़ देंगे, 8 इंच जोड़कर फिर उसको 4 से डिवाइड कर देंगे, फिर भी वही मेजरमेंट आएगा। चाहे पहले बॉडी को 1/4 कर लो, 2 ऐड कर दो, या फिर बॉडी के अंदर 8 इंच ऐड करके 1/4 कर दो, तो दोनों का मेथड एक ही आता है। आपको जैसे अच्छा लगे, चौथा करके 2 ऐड कर दो वो कर लो, नहीं तो 8 जमा करके 1/4 कर दो। फिर ऐड नहीं करना, क्योंकि हम पहले ये ऐड कर चुके हैं। तो ऐसे ही यहाँ अपर चेस्ट में, फुल चेस्ट में और कमर में, तो ऐसे ही करना। फिर गाइज हमने लंबाई ले ली है और फिर इसकी प्लेटें डाल दी हैं। प्लेटें डालने के बाद हमने इसको सील दिया है। सीलने के बाद अब हम इसकी पाइपिंग करेंगे। पाइपिंग कैसे लगानी है। और बटन पट्टी की बात रही, बटन पट्टी अगर तो हमको हुक लगाने हैं तो लेफ्ट हैंड साइड हमको उल्टी तरफ से रख के सीधी तरफ आना है। अगर हमको बटन लगाने हैं तो फिर सीधे पे रख के अंदर जाना है। इसका अपोजिट होता है। हुक लगाने हैं तो राइट हैंड में अंदर वाली पट्टी लगेगी, लेफ्ट हैंड में बाहर वाली। और जो बटन लगाने हैं तो इसका अपोजिट हो जाता है। जो हमने बाहर की वो अंदर हो जाएगी, अंदर की तो वो बाहर हो जाएगी। बस बटन पट्टी में ये मेजरमेंट करना। बाकी गला 2.5 लंबा, 2.5 चौड़ा लेंगे। और जितना किसी ने लंबा पहना है वो उसकी मर्जी है, चौड़ाई 2.5। अगर किसी ने ब्रॉड बनाना है फिर 3.25 ले लेंगे। अगर हेल्थी औरत है, क्योंकि उसको तो छोटा गला नहीं सूट करेगा, फिर हम 3 ले लेंगे। ऐसे गाइज ना साइज़ के अनुसार बढ़ता रहता है। साइज़ देखना पड़ता है, साइज़ कैसा है, कितना है, तो उसके हिसाब से हम। वैसे सदाबहार 2.5 चलता है, 2.5 चौड़ा चलता है, ये सदाबहार है। फिर कोई पतला हुआ तो थोड़ा कम कर लेंगे, मोटा हुआ तो थोड़ा ज़्यादा कर देंगे। तो यही ब्लाउज का मेजरमेंट होता है। मेजरमेंट, कटिंग और स्टिचिंग अब हमने आपको बता दिया है। अभी बाजू चढ़ाना है, जैसे बाजू सूट में चढ़ाते हैं वैसे बाजू चढ़ानी है, तो कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। ओके, अब ऐसे इसकी ये पाइपिंग लगा दी और इसको रफ कच्चा कर दिया। तो इसके बाद हम इस किनारे को, जो ये सिलाई है
इसके यहाँ तक ऐसे करके करेंगे और फिर इसकी सिलाई लगाएंगे। अभी थोड़ा सा मैं आपको करके दिखा देती हूँ, क्योंकि ये ऐसे रखेंगे इसको, ऐसे ये मैंने कच्चा कर दिया था, तो अब इसको ऐसे रखते हुए और इसको बोलते हैं हम पाइपिंग। तो अब थोड़ा सा आपको दिखा दे रही हूँ मैं। ये देखो गाइज, अब जो है ये मैंने बिल्कुल सुई के नीचे रख लिया। ये ऐसे जो ये गड्ढा सा बनता है, तो इसके यहाँ को अब मैं सिलाई लगाती हुई आऊँगी। ये मैंने बिल्कुल इसको सुई के बिल्कुल सेंटर में, ताकि और इसको नीचे से ये किनारा, ये जो मैंने आपको बताया, ये किनारा इस सिलाई के यहाँ तक पहुँचना चाहिए, तब वो अटैच होगा सिलाई में। ये देखिए, अब इस प्रकार से निकलती है पाइपिंग। ये देखो, अब ये जो सिलाई है बिल्कुल इस जो ये गड्ढा सा बनता है, इस गड्ढे के एन बिल्कुल अटैच करके लगानी होती है। और फिर ये उल्टी तरफ से देखिएगा, तो इसमें गाइस तुरपाई नहीं चलती, इसको हम बोलते हैं पाइपिंग। और सदाबहार कभी उधड़ेगी नहीं, पक्का काम जब तक रहेगा ब्लाउज़, जब तक ये पाइपिंग खुलेगी नहीं, टूटेगी नहीं, कुछ नहीं होगा। तो ये लाइफ टाइम के लिए लाइफ टाइम पाइपिंग। तो अब आपको समझ आ गया होगा। ये देखो, ऐसे सुई के नीचे ऐसे रखते हुए ऐसे स्टिच कर देना है, पूरी पाइपिंग हो जाएगी। तो गाइज यहाँ है ये बटन पट्टी, सॉरी हुक वाली। तो इस पे मैंने मार्क ऐसे लगा देना है। पहले पाइपिंग लगाऊंगी, 1 आई और ये 2 आई, ये 3 आई और ये 4 आई, 4 5 6 आई। अब मैं इसकी मशीन से ही बनाऊंगी, अब मशीन से ही बनाऊंगी, वो भी आपको दिखाऊंगी। ओके, अब ये सारी पाइपिंग बन चुकी है। ये देखिए, पूरी पाइपिंग निकाल दी है। अब हम बनाने जा रहे हैं आई और बता देते गाइस। अब हमने इसकी प्लेटें डाल दी हैं। ये देखो, 1 प्लेट, 2 प्लेट, 3 प्लेट, तो 3 प्लेट इस साइड। अब इसको हमने यहाँ सेंटर से काटना है। सेंटर से काट के फिर इसकी जो नीचे से पट्टी कटी थी, ऐसे जो पट्टी वाला ब्लाउज बोलते हैं, तो अब इसको नीचे से यहाँ से हम सेंटर से काट देंगे इसको। ये हमने इसके 2 पीस कर दिए। अब इसके वो जोड़ेंगे, पट्टी जोड़ के फिर उसके ऊपर बिठाने की सिलाई मारेंगे। उसके बाद यहाँ पे बटन पट्टी लगाएंगे। हेलो, अब ये हमने इसकी पट्टी सील दी है। सीलने के बाद फिर इसके ऊपर बिठाने की सिलाई कर दी है। ये देखो, ऐसे 2 मार सकते हो या फिर 1 लगा सकते हो। ये ऐसे पहले एक सिलाई मारनी, फिर अब इसको बटन पट्टी तैयार करेंगे। इसकी हुक की पट्टी है। यहाँ से लेफ़्ट हैंड साइड हुक के लिए, और नहीं सॉरी, लेफ़्ट हैंड साइड आई के लिए यहाँ पे आई बनाऊंगी, और राइट हैंड साइड हुक के लिए, राइट हैंड पे हुक के लिए और लेफ़्ट हैंड पे आई के लिए। आई मैं मशीन से ही बनाती हूँ। अब आई बनाऊंगी मशीन से, पहले भी मैंने अपलोड करी है वीडियो,
तो अभी इसकी ये पट्टी लग चुकी है, प्लेटें डल चुकी हैं और ये बाहर वाली पट्टी है, मतलब बाहर वाली पट्टी सीधे पासे से रख के और अब ऐसे करके ऊपर लेके आनी है और अंदर वाली पट्टी सीधे पासे रख के अंदर लेके जानी है। तो अब हमारी पट्टी लग गई है।